Good morning, dear students. Welcome back in your computer class once again. In the last two videos, we have discussed two programs. Now here, we are come up with a new program. Read out the question. Write a program in Java to input the name, basic salary of an employee, calculate and display the gross salary and net salary. Means, firstly you should know what we need to input. What we have to input? Name of the employee and basic salary of the employee. So can you print the message for this? What message will you print here? Ki enter the name of an employee and enter the basic salary of an employee, and accordingly you will take the variables. Clear है? Then display क्या करना है? Calculate करना है gross salary and net salary. So gross salary के लिए formula is this, net pay is this. Gross is equal to basic plus DA plus HRA. Net pay is equal to gross pay minus PF. Okay. Now when we are using all these variables, so we are having the formula also for your DA, HRA and for your PF. What is the formula? 30% of basic, 12.5% of basic, 10% of basic. So if I ask you, first thing is you should know that which variables we need to input. तो क्वेश्चन में तो डायरेक्टली गिवन है इनपुट, तो नेम को कराना है, बेसिक सैलरी को. सेकंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि हमें वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या लेना है. वेरिएबल्स का डेटा टाइप अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ठीक है, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द डेटा टाइप इज़ वेरी essential. So as you are calculating DA, HRA and PF, and you know when you apply the formula of this 30% of basic, so formula will be what? 30 into your basic divide by 100. And as you know, when we perform division operations, so it is not possible that you will get the exact answer. Exact answer means that your numerator part will get completely divided by your denominator part. It is not compulsory now. So in that case, what you will take now? Double. It is better approach to take the data types into double. So what will be the data type of DA, HRA and PF? Double. Now see, if you will add on all the double variables, basic plus DA plus HRA, किस टाइप के? डबल टाइप के. तो ग्रॉस भी किस टाइप का होगा? डबल टाइप का होगा कि नहीं? यस, फाइन. अगर ग्रॉस डबल टाइप का है, PF डबल टाइप का है, तो डबल को डबल में से माइनस करोगे तो आंसर भी डबल में आएगा. यानी कि जो नेट पे होगा वो भी किस टाइप का हो जाएगा? डबल टाइप का हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑल द वेरिएबल्स विल बी ऑफ डबल टाइप. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेम. क्या नेम पॉइंट्स में हो सकता है? कैन आई कॉल यू लाइक दैट 2.3 स्टैंड अप? है ना? नो ना, नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स नेम किस टाइप का होता है? नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग. एंड व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एंड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं दैट शुड बी ऑफ विच टाइप? स्ट्रिंग टाइप. सो हेंस दिस इज द रीजन दैट वी नीड टू टेक नेम एज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. Isn't it? The next is your basic salary. Basic salary. What is my basic salary का डेटा टाइप क्या होगा? अब बेसिक सैलरी ऐसा तो नहीं है ना हर किसी की कंप्लीट हो, क्योंकि क्या होता है देखो, बेसिक सैलरी सपोज करो दिस ईयर माई बेसिक सैलरी इज़ 12,000 सपोज. ठीक है. सो नेक्स्ट ईयर सपोज करो बेसिक सैलरी पे सपोज करो 12% का इंक्रीमेंट लगा, तो 12% ऑफ दिस इंटू 100 है ना. अभी तो ये पूरा डिवाइड हो गया, नो प्रॉब्लम. लेकिन नेक्स्ट टाइम यानी कि आपका 1440 आएगा, इस पे सपोज करो फिर से 12% का लगा, फिर से आपने डिवाइड किया, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आ सकता है. यानी कि ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपकी जो सैलरी है वो हमेशा किस में आए? प्योर नंबर हो, मतलब विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर यू गॉट सम इंक्रीमेंट, एंड व्हेन यू गेट सम इंक्रीमेंट सो देयर इज़ अ प्रॉपर फिक्स परसेंटेज कि 10% इंक्रीमेंट होगा, 12% इंक्रीमेंट होगा. सो जब इंक्रीमेंट होता है तो देयर इज़ नो श्योरिटी दैट यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द इंक्रीमेंटेड वैल्यू. इजंट इट? तो बेसिक सैलरी हमेशा प्योर नंबर में हो, ज़रूरी तो नहीं है ना. इसीलिए बेसिक सैलरी भी किस में आएगी? डबल टाइप में. और नेम किस में आएगा? स्ट्रिंग टाइप में. एंड इनका जो डेटा टाइप होगा ये भी क्या होगा? डबल. हो गया ये वर्क कंप्लीट. अब आपको सिर्फ क्या लगाना है? फॉर्मूला. फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे लगाते हैं. अब मैंने जैसे इसके लिए बोला DA के लिए, तो क्या लगाओगे? DA इज इक्वल टू
बेसिक का 30% है ना, तो बेसिक इंटू 30% का मतलब 30 डिवाइड बाई 0. इज़ दैट करेक्ट? If I ask you, is that correct formula? What you will say? No. Reason is that because 30 divided by this. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज़ पहले कैलकुलेट होगी, मतलब 30 डिवाइड बाई 100 पहले परफॉर्म होगा या बेसिक इंटू 30 पहले परफॉर्म होगा, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन? So you will say multiplication and division both are having same priority. It means both are having same priority means both are having same precedence. Precedence का मतलब दोनों की precedence, मतलब दोनों की जो priority होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, equal होती है. तो कैसे solve होंगे? First come first serve. जो पहले आएगा उसको पहले solve किया जाएगा. अगर मल्टीप्लाई पहले आएगा एक्सप्रेशन में तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, डिवाइड पहले आएगा अगर तो डिवाइड विल बी सॉल्व फर्स्ट. अब मैं आपसे पूछती हूँ बेसिक इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो क्या पहले सॉल्व होगा? ऑब्वियसली दिस. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि वो 100 से डिवाइड हो जाए. सपोज़ करो मेरी बेसिक है, सपोज़ 1 2 3 4, ये है सपोज़ मेरी बेसिक. इसकी मल्टीप्लाई 30 से करोगे और डिवाइड जब 100 से करोगे तो हो सकता है वो आपको आंसर जो आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा ना. लेकिन आपको मिलेगा क्या? वो पॉइंट में नहीं मिलेगा, आपको वो इंटीजर में मिलेगा, है ना. तो हमें एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिल रहा उस केस में, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 30 पॉइंट, यहाँ पर आप क्या लगाओगे? 30.0 लगा दीजिए. आइदर इन 30.0 यू कैन राइट और यू कैन राइट 100.0 और यू कैन राइट एड ऑन, मीन्स यू कैन ऐड 0.0 इंटू बोथ ऑफ द नंबर्स. मतलब आप फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो कि DA इज़ इक्वल टू बेसिक इंटू 30.0 डिवाइड बाई 100. आप फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो. वन मोर थिंग, बेसिक आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें से तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे ना, ऑल द 3 आर करेक्ट. किसी को भी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को कन्वर्ट कर लो, ऑल आर करेक्ट. क्लियर है? इफ़ यू गॉट द फॉर्मूला ऑफ DA in the same way you will apply for HRA and for PF, and once you will calculate DA, HRA and PF, then you can easily find out the gross pay and your net pay. Now let us move to the solution part here. Now we are making this program using scanner. ये प्रोग्राम हमने स्कैनर से डिस्कस किया है. Now it is here import java.util to use the functionality of scanner class. We need which package? util package. ठीक है. उसके बाद we start the class name. Now public class e salary, एम्प्लॉय की सैलरी है ना, तो मैंने लिया है e salary. Then I will write opening bracket. Then public static void main string args. Now see here I am not going to write throws IO exception. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये प्रोग्राम किससे नहीं बनाया हमने, ये प्रोग्राम हमने बनाया स्कैनर से, ना कि इनपुट एंड बफर रीडर से. व्हेन यू विल मेक दिस प्रोग्राम यूजिंग इनपुट एंड बफर रीडर देन इट इज़ मस्ट टू राइट थ्रोज आई एक्सेप्शन. बट इफ़ यू आर मेकिंग यूजिंग ए स्कैनर क्लास सो इट इज़ ऑप्शन, दैट नॉट ऑप्शनल, इवन यू डिड नॉट टू राइट इट. ओके. नेक्स्ट स्टेप इज ओपनिंग ऑफ मेन. देन नेक्स्ट स्टेप स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. क्लियर है? where your S and this S will be capital. Fine. Then int basic pay. बेसिक पे अभी यहाँ पे हमने किस में लिया है? इंटीजर में लिया है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप इसको किस में लोगे? डबल में.
किस में लोगे? डबल में, क्योंकि डबल के अंदर क्या होता है, देखो डबल में आप डबल भी ले सकते हो और इंटीजर भी ले सकते हो। मतलब किसी की सैलरी अगर आप 12,000 लोगे तो भी वो वर्क करेगी, अगर आप किसी की सैलरी 12,000.38 लोगे देन ऑल्सो इट विल वर्क। सो डबल की एडवांटेज क्या होती है कि इट कैन टेक इंटीजर वैल्यू एज वेल एज इट कैन टेक डबल टाइप वैल्यू। सो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन इज़ व्हाट? टू टेक इट एज डबल। ओके, देन डबल, DA, HRA, PF, ग्रॉस पे, नेट पे, एवरीथिंग विल बी इनिशियलाइज्ड डिक्लेरेशन। ये हो गया। अब ज़रा अगर आप यहाँ देखो तो हमने GP और NP यानी कि ग्रॉस पे और नेट पे को तो इनिशियलाइज किया बाय 0, बट दीज आर नॉट इनिशियलाइज। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? इज़ दैट कंपल्सरी टू असाइन इट हेयर? नो, इट इज़ ऑप्शनल फॉर यू, इट इज़ ऑप्शनल। DA, HRA और PF जो है आपका, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, उसको कैलकुलेट करोगे, लेकिन GP और NP के लिए मैंने इसको इनिशियलाइज किया है 0 वैल्यू से। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू असाइन इट देन यू कैन लीव इट हेयर ऑल्सो, or you can do one thing, you can assign all the values to 0. And as already I told you, double can take points value and simple value, so I can write here 0 also, or I can write 0.0. there is no problem at all, it will work perfectly, right? Next is your string name. Question was there कि enter the name of the employee and the basic salary of the employee. So I am printing here SOPLN, enter the name of employee. This is the message, hence put it inside the double quotes. So ये हो गया in dot next line हो गया। उसको किस में इनिशियलाइज किया? नेम के अंदर। और हम यहाँ पे ले रहे हैं मैसेज एंटर द बेसिक सैलरी। आप चाहें तो मैसेज आप ये भी ले सकते हो, एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय and assign it into basic। क्लियर है? दोनों चीज़ें इनिशियलाइज कर ली, नेम हमारे पास आ गया, बेसिक सैलरी भी हमारे पास आ चुकी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द फॉर्मूला। अप्लाई द फॉर्मूलाज फॉर ऑल। DA इज इक्वल टू बेसिक इंटू 30%, है ना, तो 30 डिवाइड बाई 100। HRA इज इक्वल टू 12.5% ऑफ बेसिक पे। PF is equal to 10% of basic pay. Gross pay is equal to basic plus DA plus HRA. Net pay is equal to gross pay minus PF. सारे फॉर्मूले क्या हैं? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन से देखना है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, राइट? मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू व्हाट, पता है आप में से कुछ लोग क्या करोगे, आप ये लिख दोगे बेसिक इंटू 30%। बहुत करते हैं ऐसा स्टूडेंट्स, बेसिक इंटू 30%। सो लेट मी टेल यू दिस दैट परसेंटेज साइन इज़ नॉट अलाउड इन द फॉर्मूला, यू कैन नॉट राइट परसेंटेज साइन। तो आपको अगर परसेंटेज रिमूव करना है तो परसेंटेज कैसे हट सकता है? इफ़ यू विल राइट हेयर 100, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम राइटिंग हेयर 100 एवरीवन। सी everywhere we are writing 100 now. What is the reason? Because the value is given in percentage. So to remove the percentage I am using here divide by 100. And once you will calculate the values, you will print it along with the proper appropriate message. Now message क्या होगा, देखो क्या प्रिंट कराना है हमको? नेम प्रिंट कराना है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं पहले क्या प्रिंट कराना है। सी कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस सैलरी एंड द नेट सैलरी। तो हमें सिर्फ नेम, देखो नेम के लिए उसने प्रिंट कराने के लिए नहीं बोला, तो ये उसने प्रिंट करा दिया है वहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर। सो इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है, बट इट इज़ बेटर इफ़ यू विल नॉट राइट, इफ़ यू विल नॉट प्रिंट द नेम बिकॉज इट इज़ नॉट आस्क्ड, मीन्स इफ़ यू विल नॉट राइट इट इन द एग्जाम सो नो मार्क्स विल गेट डिडक्टेड इन दैट केस, but because they have printed here so there is no problem, but if you will not write it then also you will not lose any of the mark. Then SOPLN your gross pay रुपीज़ इतना। अब जो मैसेज है ज़रा उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैसेज लिखा हुआ है SOPLN दिस, तो यानी कि स्क्रीन पे यू नो हाउ इट विल कम, ये आएगा ऐसे कि ग्रॉस पे कॉलन and thereafter the value of gross pay, suppose 33,024 like that. In the same way net pay के लिए मैसेज आएगा net pay कॉलन रुपीज़, यहाँ पे भी रुपीज़ आएगा, रुपीज़ भी गिवन है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले रुपीज़ आएगा, ठीक है।
रुपीज़ हाउ मच, ये तो मैसेज हो गया इतना, तो नेट पे रुपीज़, उसके बाद नेट पे की वैल्यू सपोज़ जो भी है 1200 सपोज़, और ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। और सपोज़ करिए कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है अगर, तो वो अगर और पॉइंट में आंसर नहीं है तो वो उसके आगे वो क्या लगा देता है, ज़ीरो, 0.0 कर देगा उसको, ठीक है ना। और ऐसे ही ऊपर यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम भी प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, बट इट इज़ ऑप्शनल। एम्प्लॉयज़ नेम, यहाँ पे जो भी नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है। देन द क्लोजिंग ऑफ मेन एंड क्लोजिंग ऑफ योर क्लास, fine. So related to this, if you are having any problem, then you can ask your query in the chat section in the Meet app, right? So that's all for today's class. Thank you. In the next week we will meet again.